बद्रीनाथ की तपोभूमि पर ये जो रामग्राम के नाम से पहचान थी इतिहास में, जो रामगढ़ है, कभी सिंघानु निषाद, अन्य निषाद थे, ऋषि राजा राम निषाद थे। कहते हैं हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स मूवमेंट इज द फॉलोइंग। ये जो गोरखपुर है एक ऐतिहासिक धरती है और सांस्कृतिक नगरी है, हमारी पूजनीय नगरी है। इस पर आज इस महादेव के इस पर्व पर सबका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक विशेष मकसद होता है, संदेश देना होता है। हम केवल संदेश वाहक हैं। मैं एक पोस्टमैन हूँ अपने समाज का, कि जो चिट्ठी पहले हमारे पिछली सरकारें उसे ले जाती थी, हमारे नेता की ले जाकर टोकरी में डाल देती थी। हम अपने समाज को धन्यवाद देते हैं कि एक ऐसा पोस्टमैन हमें बनाया कि इनकी चिट्ठी को सीधे ले जाता हूँ और प्रधानमंत्री की टेबल पर रखता हूँ। ये हम अपने की गर्व महसूस करते हैं, अपने कार्य करता हूँ। हम अपने गोरखपुर में रहने का भी आपका सहयोग और प्यार से लेकर अभी मैं नड्डा साहब से मिला था और नड्डा साहब ने आश्वस्त किया। मैं उनसे शुभकामनाएं लेने गया था कि हमारे 8 वर्ष पूरे निषाद पार्टी की हुई है, और उनसे इस बात का धन्यवाद देना था कि कभी त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गंगा पार किया था और दोनों ने मिलकर रावण राज खत्म किया था सेना से, और उस निषाद राज के किले को आपने पर्यटक स्थल घोषित किया, 20 करोड़ 38 लाख दिया। भगवान राम और निषाद राज का जो गले लगी मूर्ति 56 फुट की है, उसके उद्घाटन के लिए माननीय जो गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, चूँकि प्रधानमंत्री जब अयोध्या जो है प्रयागराज में उतरे थे तो उन्होंने कहा था कि निषाद राज की धरती को प्रणाम करते हैं, और 9 बार जय निषाद राज का नारा लगाया था। और निषाद राज के उस इतिहास को मंच से मेरे सामने कहा कि निषाद राज के बिना भगवान राम अधूरे हैं, भगवान राम के निषाद राज। उस मूर्ति के उद्घाटन के लिए भारतीय जनता पार्टी जब से नेतृत्व तैयार हो गई है। अब वो जब भी सहमति देंगे उसकी तैयारी होगी। अपने लोगों को हम पहले से एडवांस में, कि वो निषाद राज का किला है कि जिसके वजह से वो कभी राम राज आया था, मतलब सुख का राज आया था। और एक नई सूचना देनी थी कि जिसके लिए जिस जहाँ एक गुरुकुल में निषाद राजकुल और रघुकुल के दोनों लोग पढ़ते थे, और वो जो अयोध्या है, उस अयोध्या की नगरी में भगवान राम के उस जन्म स्थान को बनाने के लिए जो राम मंदिर बनना था, उसमें कितने खून खराबे हुए थे। लेकिन जब निषाद पार्टी आई और एनडीए के साथ आई तो देखिए कितनी शांति से राम मंदिर बन रहा है। और राम मंदिर में रामलला के साथ भगवान राम के साथ साथ उनके हाथ बाल सखा निषाद राज गुहराज महाराज का भी उसमें एक स्थान मिला हुआ है। इसलिए हम अपने समाज को धन्यवाद देते हैं आज के इस प्रयाग आपके प्रेस के माध्यम से। ये हम लोगों के गर्व का विषय। कहते हैं कि लीडर का काम होता है लिफ्टिंग द विजन ऑफ सोसाइटी। जो समाज की सोच को लिफ्ट करा दे उसे लीडर कहते हैं। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। 16 अगस्त 2016 को मैंने पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराया था। इस बात का रजिस्ट्रेशन कराया था कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50 की रिपोर्ट के अनुसार इस भारत में 578 जातियां देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित किया, जिसमें 193 जातियां उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। उन्हें अंग्रेजों ने विस्थापित किया था, उनके जीविकोपार्जन से हर चीज़ों से विस्थापित किया था। भारत के संविधान के मुताबिक उन्हें स्थापित किया जा सके, इसके लिए निषाद पार्टी की स्थापना हुई है, जो 8 वर्ष हुआ। ये 8 वर्ष में हम कहते हैं कि 9 साल बेमिसाल है। हम 1 साल पहले निषाद राज के किले पर संकल्प लिए थे। मैं इन कार्यकर्ताओं को स्थापित निषाद पार्टी जिसके लिए काम कर रहे हैं, जितनी स्थापित है, कि हम कहते हैं कि मान सम्मान, स्वाभिमान, रोटी कपड़ा और मकान उसके बाद आता है। हमने इस मछुआ समुदाय के साथ साथ और लोगों के लिए भी काम किया हूँ। जब मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा साहब के पास मिलता हूँ तो गर्व है कि कभी हमारे नेता जो जाते थे पिछली सीटों पर बैठते थे और उनको कोई बोलने की इजाज़त नहीं देते थे 70 साल से। कभी एक फोटो नहीं मिलता है कि कोई नेता हमारा किसी मंत्री के सामने मछुआ समुदाय जो उछड़ा हुआ परिवार है, भगवान राम को उतारने वाला हो, उसके दर्द को किसी पार्टी ने सुना हो। मंत्री की बात तो, मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ी बात है। आज प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह जी, नड्डा साहब जैसे लोग, आज डॉक्टर संजय को इतना बड़ा वकील मेरा समाज बनाया कि मैं जाके इनकी वकालत कर रहा हूँ और उनके